नमस्ते और स्वागत है आपका खबर 20/20 में। आइए डालते हैं एक नजर आज की 20 सबसे बड़ी और तेज खबरों पर। राष्ट्रीय खबरें, नेशनल न्यूज। राहुल गांधी ने फतेहपुर में हरिओम के परिजनों से मिलकर भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने परिवार को धमकी दी कि वे उनसे मुलाकात न करें। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए विधानमंडल दल ही मुख्यमंत्री का चुनाव करेगा, जिससे नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगने की अटकलें फिलहाल शांत हो गई हैं। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। अपनी पहली सूची में 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें कुटुंबा से राजेश राम को टिकट दिया गया है। बिहार में इस बार कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी, जहां कांग्रेस के 60% उम्मीदवार उन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जहां बीजेपी भी मुकाबले में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गृह मंत्री अमित शाह सीएम हाउस पहुंचे। माना जा रहा है कि ये मुलाकात नाराजगी को दूर करने की एक कोशिश थी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। बिहार चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। एनडीए के प्रत्याशियों की सूची लगभग तय है, जबकि महागठबंधन में अभी तक सिर्फ कांग्रेस ही अपनी सूची जारी कर पाई है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि बिहार एसआईआर अभियान सटीक है और राजनीतिक दल झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने पर तुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक अदालतों को बड़ा निर्देश देते हुए कहा है कि वे रोजमर्रा के मामलों में सीबीआई जांच का आदेश न दे। जयपुर में सेंट जेवियर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर कैंपस को खाली करा लिया गया है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। सीतापुर में एक बड़ा और दुखद सड़क हादसा हुआ है। उत्तराखंड से एक मरीज को लेकर बनारस जा रही निजी एम्बुलेंस के पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें, इंटरनेशनल न्यूज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत के इशारे पर तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके बाद उन्होंने बातचीत की गुहार भी लगाई है। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच तालिबानी सेना ने मिसाइल टेस्ट किया है। ये मिसाइल 400 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता रखती है, जिससे पाकिस्तान की चिंता और बढ़ सकती है। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच करीब 2 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जॉन बोल्टन पर 18 मामलों में आरोप तय किए गए हैं। उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। बोल्टन ने ट्रंप के खिलाफ जाकर भारत का समर्थन किया था। फिलीपींस में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है। यह एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार है जब धरती के इतने तेज झटके महसूस किए गए हैं। व्यापार और खेल जगत, बिजनेस एंड स्पोर्ट्स। अब रैपिडो के माध्यम से आप होटल भी बुक कर सकेंगे। कंपनी ने अपनी सेवा का विस्तार करते हुए होटल, बस और ट्रेन टिकट बुकिंग की सेवा शुरू की है। इसके लिए उन्होंने गोइबिबो, रेड बस और कन्फर्म टीकेटी के साथ साझेदारी की है। दिवाली से पहले हजारों रेल यात्रियों के लिए परेशानी की खबर है। IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप ठप हो गई है, जिससे टिकट बुकिंग में यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीमेंस वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका का मुकाबला श्रीलंका से है। साउथ अफ्रीका पहले ही अपने तीनों मैच जीत चुकी है, जबकि श्रीलंका अपनी पहली जीत की तलाश में है। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने आखिरकार अपनी प्रेगनेंसी की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मानव इतिहास में सबसे लंबी प्रेगनेंसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब मेरे नाम है। इस बयान के साथ उनकी प्रेगनेंसी की अफवाहें खारिज हो गई हैं। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर तीसरी बार गोलीबारी की घटना सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है कि गोली कहीं से भी आ सकती है।